मैं हूं नीरज, आप हैं शिक्षा सुधार के साथ। खबर ही नहीं, खबर की हकीकत भी। पटना हाईकोर्ट ने बिहार शिक्षक नियमावली पर उठाए हैं बड़े सवाल। जो लोग नियमावली का रट लगाए हैं, इस खबर को देखकर चौंकेंगे। कैसे नियमावली के कारण पूरी बहाली प्रभावित होती है। CWSE 2796/2022 केस से आप समझेंगे। अब्दुल बाकी अंसारी और इन 6 पिटिशनरों ने इस केस से नियमावली पर वो ज्वलंत सवाल उठाए हैं, जिसकी चर्चा शिक्षा सुधार भी पिछले कई बार के वीडियो में कर चुका है। आप देख सकते हैं केस का स्टेटस और प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक की बहाली पर यह बड़ा केस। प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक बहाली नियमावली 2021, 8 साल की अनुभव बाध्यता। इस अनुभव बाध्यता पर उठे सवाल और सवाल उठने के बाद हाईकोर्ट पटना ने इस नियुक्ति सेवा शर्त नियमावली को निष्प्रभावित किया है। प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक बहाली के नियमावली को नियमावली प्रारूप मानते हुए कई बड़े वक्तव्य दिए। ऐसे में आप समझिए कि प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक की बहाली कहीं न कहीं अब लटकती नजर आ रही है। बड़ा सवाल यह है कि 8 साल की अनुभव बाध्यता अगर समाप्त होती है तो क्या STET सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी जो वर्तमान के हैं, उनको भी प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक बहाली में क्या आवेदन का मौका मिलेगा? आगे हाईकोर्ट पटना ने क्या क्या टिप्पणी की है, आपको उससे रूबरू कराते हैं। जस्टिस PB बैजंत्री और जस्टिस पूर्णेंदु सिंह की बड़ी खंडपीठ ने एक्ट वैलिडिटी के इस बड़े केस में बड़ी सुनवाई की और क्या क्या निकल कर आया आपको हम बता दें। 18 अगस्त 2021 को प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक बहाली के लिए नियमावली 2021 प्रकाशित की गई, पर अब इस नियमावली पर रोक लगी है और इसे ड्राफ्ट रूल का दर्जा दिया गया। सीधे लफ्जों में समझे तो कानून बनने से पहले कानून का जो मसौदा होता है, ये बस अब मसौदा है। हाईकोर्ट ने कहा कि अब इस पर सार्वजनिक टिप्पणी और सलाह मांगा जाए, इसको प्रकाशित किया जाए और पूरे बिहार से इस पर सार्वजनिक टिप्पणी और सलाह मांगने के बाद उस प्रारूप पर विचार किया जाए। अभी वर्तमान में ये बड़ा सवाल पूछा गया, क्या इस नियमावली के बनने से पहले सार्वजनिक रूप से जैसे शिक्षक संघ और अन्य उच्च अधिकारियों के साथ विभिन्न संगठनों से इस पर सलाह और टिप्पणी ली गई? शिक्षा विभाग का कहना था कि ऐसा नहीं किया गया। ऐसे में हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए ये पूछा कि बिना सार्वजनिक टिप्पणी के सलाह के और विभिन्न संगठनों से सलाह मशवरा और मसौदे पर चर्चा के बिना कैसे आपने इस नियमावली के प्रारूप को हरी झंडी दी? ऐसे में अब 2 महीने तक इसको सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करके इस नियमावली पर टिप्पणी और सलाह मांगी जाएगी और इसके बाद इसे अधिसूचित करने की बात की जा रही है। ऐसे में आप समझे कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब इस नियमावली पर आगे 2 महीने तक कोई भी बहाली की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी और आप समझिए कि ऐसे में प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक की बहाली लटकती नजर आ रही है। याचिकाकर्ता का बड़ा सवाल था कि 8 साल की अनुभव बाध्यता कैसे डाली गई और इसके लिए किन किन से विचार लिया गया। आप ये समझिए, बड़ा सवाल है कि 8 साल की अनुभव बाध्यता के कारण जो वर्तमान के सीटेट बीटेट स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं वो आवेदन नहीं कर पाए थे इस बहाली के लिए, और लगातार ये आवाज़ उठ रही थी कि इसमें बदलाव किया जाए, अनुभव की 8 साल की बाध्यता को समाप्त किया जाए, कम अनुभव के साथ इसमें आवेदन का मौका दिया जाए। आपको ये जानना चाहिए कि अब्दुल बाकी और अन्य 6 पिटिशनर उर्दू TET उत्तीर्ण हैं और इस एक्ट वैलिडिटी के केस के जरिए उन्होंने बड़ा सवाल उठा दिया है। माना जा रहा है कि राज्य के 10,000 स्कूल इससे प्रभावित होंगे, जहां पर प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक की बहाली होनी है 2 महीने तक। अब इस नियमावली पर आगे सार्वजनिक रूप से चर्चा होगी और इसके बाद अंतरिम रूप से मुहर लगेगी। इस खबर के कई मायने आप समझ सकते हैं कि वर्तमान में बिहार सरकार कोई भी नियमावली बनाती है, उस पर कहीं भी कोई जिक्र नहीं होता, सार्वजनिक रूप से उस पर चर्चा नहीं होती और विभिन्न शिक्षक संगठनों से उस पर राय मशवरा नहीं लिया जाता। ऐसे में अभी वर्तमान में नियमावली 2020 जो प्रभाव से है और जिस पर 7वें चरण की बहाली आगे होनी है, इस नियमावली को बदलने की बात आ रही है और कई तरह की भ्रामक खबरें आप आम अभ्यर्थियों के बीच में प्रस्तुत किए जाते हैं। पर इस खबर को देखने के बाद आप समझे होंगे कि कोई भी नियमावली ऐसे ही अस्तित्व में नहीं आ जाती। उसके लिए कई तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, जिन प्रक्रियाओं का पालन बिहार सरकार शिक्षा विभाग नहीं कर रही है। अब देखना यह है कि नियमावली 2022 की बात जो शिक्षा विभाग कर रही है, साथ में शिक्षा मंत्री भी कई बदलाव की बातें कर रहे हैं। आगे 7वें चरण से पहले नियमावली 2022 कहा जा रहा है कि 25 दिसंबर से पहले नियमावली आपके सामने होगा। अब उस नियमावली पर क्या क्या सवाल उठते हैं, इसीलिए हम कह रहे थे कि ज़्यादा नियमावली के चक्कर में ना पड़ के हमें नोटिफिकेशन की मांग करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि नियमावली के नाम पर भ्रम फैलाने वाले आगे इस पर भी केस मुकदमा करके आपकी बहाली को ही फंसा दे। ऐसे में
लगातार शिक्षा सुधार आपको गेंडा आलोक श्रीवास्तव से सावधान रहने को कहता है। ये गेंडा जो खुद पूर्णिया में अपना पेट पाल रहा है, सरकारी नौकरी ले चुका है आपके चंदे के पैसे से, और आपको बरगलाता है कि नोटिफिकेशन नहीं, नियमावली मांगो। आप समझ सकते हैं कि नियमावली अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो कई केस मुकदमे होंगे और आपकी बहाली फंस के रह जाएगी। ऐसे में किसी भी गेंडा पांडा के चक्कर में ना पड़ के जल्द से जल्द नोटिफिकेशन की मांग करें। नियमावली 2020 से सभी सहमत हैं और उस पर कोई केस मुकदमा नहीं, तो क्यों अपने कुल्हाड़ी पर पैर मारने की बात हम कर रहे हैं, तरह तरह की मांग कर, और वो भी गेंडा आलोक श्रीवास्तव के बहकावे में आकर। ये गेंडा रात के अंधेरों में अपना काला सा चेहरा लेकर आता है और कहता है कि नोटिफिकेशन नहीं मांगो, नियमावली मांगो, और आप आम अभ्यर्थी भी मूर्खता करते हैं। पर इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ चुके होंगे हमें नियमावली नहीं, नोटिफिकेशन की मांग करनी चाहिए। 7वें चरण का नोटिफिकेशन जल्द जारी हो। अगर आप बिहार के बाहर के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कॉलेजों से बीएड, डीएलएड, एमएड, पीजी की पढ़ाई पूरा करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।